हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB के बारे में, जो आपके फॉर्म्स निकले हैं PRT और TGT के। आज हम इस पूरी वीडियो में उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है अपलोड होने में, बट आज की ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप ये एग्ज़ाम दे पाए। आज हम बिल्कुल पिन पॉइंट बातें करेंगे, मैं कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगी। जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें होंगी सिर्फ आज वही बातें होंगी। देखिए, पहले हम बात करेंगे PGT के लिए। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि क्या कॉमर्स वाले DSSB का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज का सारा डिस्कशन इसी टॉपिक पर होगा, तो जो बाकी स्ट्रीम से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं तो उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। पहले हम बात करेंगे DSSB PGT, लेकिन इसकी फ़िलहाल कोई वैकेंसी अभी नहीं निकली है, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं इस वीडियो में सबसे पहले इसी के बारे में बात करना चाहूँगी। देखिए, आपको ये पता है कि अगर आप DSSB का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो पोस्ट होगी वो दिल्ली में ही होगी, यानी आपकी दिल्ली के अलावा कहीं पोस्ट नहीं जाएगी, आपकी सिर्फ दिल्ली में ही ज्वाइनिंग होगी एज अ गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, तो जो DSSB का फॉर्म है ये आपका जो दिल्ली में जो आपकी जॉब लगेगी, आपका सेंट्रल लेवल पे जॉब लगेगी, है ना। तो ये आपका मतलब सेंट्रल लेवल के जो रूल्स होते हैं वो आपके यहाँ पर क्या होने चाहिए, यहाँ पर आप उस चीज़ के लिए क्या होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। तो अगर आपने सीटेट क्लियर कर रखा है, सीटेट आपका दो चीज़ों में ही होता है, एक तो आपका होता है सीटेट PRT यानी लेवल 1 का, और एक आपका सीटेट होता है लेवल 2 TGT का। ठीक है, जो कि आपका सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आपने वो क्लियर कर रखा है तो ही आप DSSB का PRT और TGT पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, रही बात है PGT की, तो अगर आपको PGT कॉमर्स लगना है, PGT कॉमर्स लेक्चरर अगर आपको लगना है तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए MCOM प्लस बीएड। ये आपका PGT का रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई भी आपको सीटेट करने का नीड नहीं है, क्योंकि सीटेट तो आपका PGT में होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपके पास सिर्फ MCOM और बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप परस्यू कर रहे हैं बीएड तो भी आप DSSB का नहीं दे सकते एग्जाम, आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए अगर आपको DSSB का एग्जाम देना है। ओके, अब हम बात करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 PRT और TGT की। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कॉमर्स वालों का कि क्या कॉमर्स वाले TGT में एग्जाम फिल कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। अब आप एक चीज़ देखिए कि मैं अब बात करने वाली हूँ आपसे TGT के बारे में कि क्या कॉमर्स वाले TGT का फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, इसी पर आज हमारी अब डिस्कशन होगी। ठीक है, अब आपको ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बातें। अगर आपको DSSB का एग्जाम फिल करना है TGT में, तो सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट कंडीशन जो है वो क्या है, आपका TGT या फिर लेवल 2 सीटेट में क्वालिफाई होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं DSSB, आप चाहे इंग्लिश का लेक्चर लगना चाहते हैं, हिंदी के, मैथ के, साइंस के, एनी सब्जेक्ट जिसके आप टीचर लगना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक बात। अभी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बात की थी आपसे कि क्या कॉमर्स वाले सीटेट के लिए एलिजिबल होते हैं। क्या कॉमर्स वाले अगर कॉमर्स वाले कैंडिडेट सीटेट का लेवल 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल है। मैंने इस पर पूरी एक लंबी चौड़ी डिस्कशन की थी। ठीक है, तो अगर आपने सीटेट क्लियर कर रखा है लेवल 2 का, तो इसका मतलब आपने जो कॉम्बिनेशन चूज़ किया होगा सीटेट का एग्ज़ाम देते वक्त, वो आपने चूज़ किया होगा सोशल साइंस का, जिसमें आपका 30 मार्क का SS, 30 मार्क का इंग्लिश, इस तरीके से आपका ये एग्जाम आता है। यानी आपको SS तो कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सीटेट का लेवल 2 क्लियर करना है तो। ठीक है, लेकिन आप अगर मान लीजिए इंग्लिश का टीचर लगना चाहते हैं, मान लीजिए आप लगना चाहते हैं इंग्लिश के टीचर, ठीक है,
तो इंग्लिश का टीचर लगने के लिए हमने सेकंड कंडीशन की बात की थी कि आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश हर बार होना चाहिए, हर साल आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है मैम कि कॉमर्स वाले जब बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या कोई भी कॉमर्स की लाइन कर रहे हैं ग्रेजुएशन के अंदर, तो उसमें तो इंग्लिश सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो क्या फिर हम एलिजिबल नहीं है? यस, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, आपको एडिशनल्स देने होंगे, आपको बीए के एडिशनल देने होंगे। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ये जो रूल्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब कैसे, ध्यान से समझना आपको। कुछ यूनिवर्सिटी वाले क्या कहते हैं कि अगर आपके पास सेकेंड ईयर बीए के ग्रेजुएशन के सेकेंड और फाइनल ईयर में अगर आपके पास इंग्लिश है तो आप एलिजिबल है, लेकिन आपके पास जो इंग्लिश है वो इलेक्टिव होनी चाहिए, ना कि कंपल्सरी। ठीक है, ये आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव होनी चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती है कि आपके पास जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जो आप ले रहे हैं और जिसके आप टीचर लगना चाहते हैं वो आपके ग्रेजुएशन के हर साल होना चाहिए, यानी वेदर इट इज़ फर्स्ट ईयर, वेदर इट इज़ सेकेंड ईयर, वेदर इट इज़ थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन के हर साल आपके पास वो सब्जेक्ट होना कंपल्सरी है जिसके आप टीचर लगना चाहते हैं। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रूल। जो केयू का रूल था, जो अगर मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, तो जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रूल था पहले ये था सेकंड और फाइनल ईयर में होना जरूरी है, लेकिन बाद में इसको रिवाइज कर दिया गया। ये आई थिंक ये 2 से 3 साल पहले रूल रिवाइज हुआ है। एंड अब केयू वाले क्या कहते हैं कि आपके पास वो सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए। तो जो केयू वाले हैं वो आपका एडिशनल किस तरीके से कराएंगे, आपका जो फर्स्ट और सेकंड ईयर का एडिशनल है वो तो इकट्ठा आप एक साथ एग्जाम दे सकते हैं, और जो आपका फाइनल ईयर का एग्जाम होगा ग्रेजुएशन का वो आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। आप इस तरीके से एडिशनल दे सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको क्लियर कराना चाह रही थी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है ना तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई, आई विल रिजोल्व योर ऑल डाउट्स। ठीक है, सो अब हम बात करने वाले हैं, अब आपको आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि आपको सेकंड कंडीशन पूरी करने के लिए कैसे आपको उसकी एलिजिबिलिटी लेनी है। ठीक है, तो अगर आप सीटेट का लेवल क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, और अगर आपको अब एसएस का टीचर लगना है सेंट्रल लेवल पर, इसके बारे में मैं अगेन बता देती हूँ। आपको पता है एसएसटी के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हमने बाइफरकेट कर रखा है, यानी जैसे ही आप ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप खाली एसएसटी नहीं पढ़ते, इस एसएसटी को हम काफ़ी सारे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं। लाइक हिस्ट्री हो गया आपका, सोशियोलॉजी हो गया, पोल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। तो रूल क्या कहता है कि आपके पास ग्रेजुएशन में कोई एसएसटी के 2 पार्ट्स होने ज़रूरी है, यानी एसएसटी के कोई भी 2 पार्ट्स आपके पास ग्रेजुएशन में होने ज़रूरी है अगर आपको एसएस का टीचर लगना है तो। ठीक है, प्लस आपकी उस सब्जेक्ट में बीएड तो होनी चाहिए, डेफिनेटली सी बात है। जो आप बीएड में कॉम्बिनेशन चूज करते हैं वो तो आपको जिस सब्जेक्ट का टीचर लगना है उस सब्जेक्ट का आपके पास पेडागोजी होना ज़रूरी है कॉम्बिनेशन में। तो हिस्ट्री आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, हिस्ट्री, एंड एक आपका है सोशियोलॉजी या एक आपका पोल साइंस में से एक सब्जेक्ट है जो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। यानी हिस्ट्री या सोशियोलॉजी या पोल साइंस में से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट ऐसा, 2 में से कोई एक सब्जेक्ट, इन तीनों में से एक कोई ना कोई होना चाहिए। हिस्ट्री का तो मैं श्योर हूँ कि आपके पास हिस्ट्री तो कंडीशन दे ही रखी है कि हिस्ट्री कंपलसरी जो है वो आपके कंपलसरी में आता है, यानी हिस्ट्री और सोशियोलॉजी या पोल साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास, इन दोनों में से कोई एक पार्ट आपका इन तीनों में से डेफिनेटली पक्का होना चाहिए, और जो बाकी का आपका एक पार्ट है वो आप कोई भी ले सकते हैं इन तीनों में से। ठीक है, तो ही आप एसएसटी के टीचर के लिए एलिजिबल है सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, लेकिन जो साइकोलॉजी की बात मैं कर रही हूँ, ये साइकोलॉजी की बात आपकी स्टेट लेवल पर आती है। साइकोलॉजी की बात अगर आपने साइकोलॉजी लिया हुआ है और आपने साथ में कोई और एसटी का पार्ट लिया हुआ है तो ये आपकी स्टेट लेवल पर एलिजिबिलिटी की बात आती है। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे
तो हिस्ट्री, सोशल, पॉल साइंस में से एक तो आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स और जियो में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं सेंटर लेवल की। ठीक है, तो आप क्या एसएसटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो अगर आपका सीटेट क्लियर है और अगर आपने सीटेट लेवल 2 जो क्लियर कर रखा है एसएसटी के अंदर जो आपने एग्जाम दिया है, अगर आपने कंडीशंस पूरी कर रखी है, तो आप DSSB का लेवल 2 का कॉमर्स का स्टूडेंट एग्जाम फिल कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको, क्योंकि कॉमर्स वाला या तो टीचर बन सकता है इंग्लिश का, हिंदी का, टीजीटी की बात कर रही हूँ मैं, या फिर सोशल साइंस का। कॉमर्स वालों के पास ही 3 ही ऑप्शन होते हैं टीजीटी लेवल पर टीचर लगने के। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, अगर मान लो उन्होंने कोई लैंग्वेज बीएड में सिलेक्ट किया है कॉम्बिनेशन के अंदर, वेदर इट इज इंग्लिश वेदर इट इज हिंदी, तो उसको वही बात है बीए का एडिशनल देकर अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करनी है। ठीक है, एंड रही बात अगर उसको एसएस का टीचर लगना है, तो उसको ये वाली कंडीशन पूरी करनी होगी। ठीक है, और अगर उसने सीटेट का लेवल 2 क्लियर कर दिया, सारी एलिजिबिलिटी पूरी कर दी, तो वो डेफिनेटली आप DSSB का फॉर्म फिल कर सकते हो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स। आई होप आपका मैं ये डाउट क्लियर कर पाई हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीआरटी की, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट है। इसमें अब हम बात करेंगे लेवल 1 की। अब देखिए, अगर आपके पास वो एडवर्टीजमेंट अगर आपके पास पीडीएफ है, तो उसमें आप देखना, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली बता रखी है कि लेवल 1 का पीआरटी का। अब कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स वैसे पीआरटी के किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रूल रिवाइज हुआ था कि अब बीएड वाले बच्चे भी सीटेट का लेवल 1 दे सकते हैं, उसके लिए आपको जेबीटी करने की नीड नहीं है। लेकिन वेट, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि जो आपकी बार जो आपकी पीआरटी में वैकेंसीज आई है, DSSB की जो आपके पोस्ट आई है, उसमें क्या कहा गया है कि पीआरटी का फॉर्म, पीआरटी लेवल पर वही कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने 2 साल का या तो डिप्लोमा कर रखा है, या उन्होंने डीएड, या आप उसको जेबीटी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी बीएड वाला कैंडिडेट, यानी जिस कॉमर्स स्टूडेंट ने बीएड कर रखी है और सीटेट का लेवल 1 क्वालिफाई कर रखा है, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। यानी जिस बच्चे ने जेबीटी को डिप्लोमा कुछ भी नहीं कर रखा, जो कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट है एक पीआरटी टीचर लगने के लिए, और उसने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा, ठीक है, लेकिन उसने सीटेट का लेवल 1 क्लियर कर रखा है बीएड बेसिस पर, तो वो DSSB का लेवल 1 का पीआरटी का फॉर्म फिल नहीं कर सकता। आई होप आपका आज का ये वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स हैं DSSB को लेकर वो मैं क्लियर कर पाई। एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बच्चों, अगर आपको अपनी CDP की तैयारी करनी है डेली बेसिस पे, या अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी करनी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं डेली उसकी या अल्टरनेट बेसिस पर यूट्यूब पर उसकी क्लासेस अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है, जिससे कि आपकी ये प्रिपरेशन साथ साथ होती रहेगी। अगर आपको कोई और भी डाउट आता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उससे पूछ सकते हैं। एंड सबसे बड़ा जो तरीका अपने डाउट्स को क्लियर करने का, जो भी आपके पास जो भी अभी वैकेंसीज आई है, जो एडवर्टीजमेंट आई है, उसमें काफ़ी सारी पोस्ट गिवन है कि किस किस लेवल पर कितनी कितनी पोस्ट है, उसके आप सभी कॉलम्स पढ़ा करो। उसमें आप सभी कॉलम्स पढ़ा करो, हर कॉलम में मतलब जितने भी कॉलम नीचे गिवन है उसमें आपके सारे डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में, एंड साथ ही साथ अपना कमेंट मुझसे डाउट ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो आप उस चीज़ को लेकर भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों से कर दीजिए। अगर आप सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी अगर आपकी सारी मीटअप है, आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर दीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।